नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। मौजूदा समय में यदि आप सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कुछ कह देते हैं या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, आप उसकी निंदा कर देते हैं या उसकी एक प्रतिक्रिया दे देते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, उसके जस्टिस के खिलाफ है, तो जो कथित राष्ट्रवादी लोग हैं देश के भीतर, वह आपकी इतनी आलोचना करेंगे कि जब तक आपको देशद्रोही न बना दें तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे। हो सकता है सड़कों पर अनशन भी होने लगे। यह भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी जैसी नेता सड़कों पर बैठ जाएं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कोई बात कह देते हैं या उसके जो जस्टिस होते हैं उनके आदेश पर कोई प्रतिक्रिया आप दे देते हैं, ऐसा तमाम बार हुआ है। लेकिन जब यही कथित राष्ट्रवादी लोग सुप्रीम कोर्ट या उसके जस्टिस के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया दे देते हैं, तब उन्हीं के पार्टी के लोग क्यों नहीं बोलते? ये वही कथित राष्ट्रवादी लोग हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए कोई भी मुद्दा ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट एवं उसके जस्टिस भी उनको पैरों की धूल नजर आते हैं। बिल्कुल, अभी देखिए, आज मौजूदा समय में ही ऐसे दो कांड हो गए। पहला कांड तो विवेक अग्निहोत्री कर बैठे। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगने के लिए कहा है और साथ ही दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है कि अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सिर्फ फटकार लगाई है, एक्शन क्यों नहीं लिया। यह नहीं कहा कि आप एक्शन ले, उसे गिरफ्तार करें। बल्कि आप सभी को याद होगा कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। आप सभी को याद होगा। लेकिन जब मोहम्मद अरबाज को पकड़ने की बात आती है, मुफ्ती नदीम को पकड़ने की बात आती है, तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। या तो वह दौड़ पाने में सक्षम नहीं है, वह दौड़ नहीं पाते होंगे, भाग नहीं पाते होंगे, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट पर मौजूदा एक अभिनेता है जो कि बहुत बड़े कथित राष्ट्रवादी हैं। उनके जैसा राष्ट्रवादी बनने के लिए आप सभी को कई जन्म लेने होंगे, तब भी शायद आप उनकी तरह राष्ट्रवादी बन पाए। मैं बात कर रहा हूं अनुपम खेर की। अब आपको मालूम पड़ गया होगा मैं एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी की बात कर रहा हूं। अब उनका नाम आते ही आपको धूप बत्ती और अगरबत्तियां जला लेनी चाहिए, है ना। बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी तस्वीर के आगे धूप बत्ती और अगरबत्तियां जलानी चाहिए, वह इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं। अब उन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के संबंध में? उन्होंने कहा कि सम्मान के लिए कुछ करें। यह कहा है उन्होंने, जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ करें। मतलब जज साहब ने यदि कोई फैसला सुनाया या कोई आदेश दिया तो उन्होंने कह दिया जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ, यानी कि अपने सम्मान को गवा रहे हैं जज साहब। समझिए बात को। और ये बहुत बड़ी बात कही है। अब तक इस पर कोई भी हंगामा नहीं हुआ। यदि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति यह कह देता कि जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करिए, सोचिए, बहुत बहुत गहरा शब्द है कि जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करिए, यानी कि जज साहब ने जो किया है वह असम्मानजनक है, वह सम्मानजनक नहीं है। तो अब अनुपम खेर सिखाना चाह रहे हैं जज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कि आप कुछ सम्मानजनक करिए। अभी जो आपने फैसला दिया है वह सम्मानजनक नहीं है। अनुपम खेर के पास जाइए, उनसे सीखिए, बैठ के क्लास लीजिए। यदि अनुपम खेर ना मिले तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में चले जाइए। यदि वहां भी किसी को समय ना हो तो विवेक अग्निहोत्री के पास काफी समय होगा, तो उनके पास जाकर जज साहब बैठ सकते हैं और विवेक अग्निहोत्री साहब तो जरूर सिखा देंगे कि आखिर सम्मानजनक कैसे किया जाता है। तो यह है हमारा राष्ट्र, यह है हमारी डेमोक्रेसी।
कि यदि एक पक्ष या एक वर्ग कुछ ऐसी बातें कर देता है तो चारों तरफ आलोचना होने लगती है, लेकिन यदि कथित राष्ट्रवादी ऐसा कुछ करते हैं तो आलोचना नहीं होती है। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि कहीं ये मॉब लिंचिंग के लिए न कह दें जज साहब की इनकी भी लिंचिंग कर दीजिए। तो अनुपम खेर के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।